एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों के नव वर्ष की मंगल कामनाएं। हम आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा फल और नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस। जो प्रारंभिक परीक्षा जो सहायक पदाधिकारी के रिक्त पदों हेतु बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो था जो 20 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के आधार पर कुल 3905 उनको सफल घोषित किया गया है, जो कि आगे टाइपिंग परीक्षा और मेंस एग्जाम में सम्मिलित होंगे। जब बहुविकल्पीय परीक्षा पास कर लिए हैं तो आपको आगे 50 अंकों का हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। हिंदी टाइपिंग जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा। वो 30 शब्द प्रति मिनट में आपको करना होगा। 30 शब्द प्रति मिनट तो टफ नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे टफ वाली बात यह है कि इसमें 1.5% से ज़्यादा गलती आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब जैसे ही 4 से ज़्यादा गलती करिएगा आप इस टाइपिंग परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। पहले हिंदी की परीक्षा होगी, उसके बाद आपको अंग्रेजी टाइपिंग के हिंदी खत्म होने के तुरंत ही बाद अंग्रेजी टाइपिंग का 50 अंकों का परीक्षा होगा। इसमें भी आपको 30 शब्द प्रति मिनट ली जाएगी, लेकिन इसमें भी वही रहेगा 1.5% से ज़्यादा 10 मिनट का 1.5% से ज़्यादा गलती माफ़ नहीं किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा से पहले आपको डेमो टेस्ट दिया जाता है, इसीलिए टाइपिंग में जाने से पहले आप घबराएं नहीं। पहले वहाँ कीबोर्ड चेक करने के लिए टाइम मिलेगा, आप कीबोर्ड को चेक कर ले, सब कुछ अपने से संतुष्ट हो जाए तो फिर टाइपिंग एग्ज़ाम दें। टाइपिंग एग्ज़ाम जो है बहुत ही टफ एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि इसमें दोबारा मौका आपको नहीं मिलता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा है तो उसमें तो 100 क्वेश्चन है, एक गलती हो गया तो दूसरा। यहाँ जो है एक बार गलती होने के बाद आपसे बार बार गलती होने लगता है, इसीलिए आप आराम से टाइपिंग करें। जब हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग हो जाएगा तो फिर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की परीक्षा ली जाएगी, जो कि आपको उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। जब तीनों परीक्षा में आप सफल घोषित हो जाइएगा तो आपको अगले चरण में के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें वर्णनात्मक परीक्षा होगा। वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगा। इसका जो सिलेबस है उस 2 पेपर में परीक्षा होता है। पहला पेपर 100 अंकों का हिंदी का होता है, फिर 100 अंकों का परीक्षा जो होता है सेकंड सब्जेक्ट के लिए होता है। तो प्रथम में हिंदी भाषा में जो सिलेबस है वो है निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक् विन्यास एवं संक्षेपण। मुख्य परीक्षा के प्रथम हिंदी विषय में 30% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा, किंतु इनका जो है मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। 30% अंक लाने के बाद आपको जब लाइएगा तभी आपका मेंस का कॉपी का जांच होगा। मेंस परीक्षा जो होगा समान अध्ययन 80 अंक के होंगे और संख्यात्मक योग्यता 20 अंक का मैथ का परीक्षा होगा। मेरिट जो आपका बनेगा वो हिंदी टाइपिंग और मेंस के एग्ज़ाम के आधार पर बनेगा। लेकिन जो भी भाई एवं बहनों का रिजल्ट हुआ है वो मेरिट का चिंता न करें, सबसे पहले आप टाइपिंग निकाल लें। अगर जो आप टाइपिंग परीक्षा में कंप्यूटर टेस्ट परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको जॉब होने का 80% से प्लस चांस बन जाएगा, क्योंकि टाइपिंग जो है 1.5% की टाइपिंग बहुत ही टफ होती है। आज से कुछ दिन पहले बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में लोअर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट आया था, उसमें 150 गलती
1.5% ही गलती माफ था। उसमें करीब 150 सीट रहते हुए मात्र 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद इसमें तो कंप्यूटर जांच भी है, उसमें कंप्यूटर जांच नहीं थे, इसलिए सभी भाई एवं बहनों जिनका रिजल्ट हुआ है वो आराम से 2 घंटा हिंदी का और 2 घंटा इंग्लिश का डेली टाइपिंग करें और ये सोचें कि हमसे एक भी गलती न हो, तभी जाकर आपका टाइपिंग एग्ज़ाम पास करेंगे। उसके बाद जो टाइपिंग एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है 80 अंक का, उसमें विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, मतलब वर्ल्ड, इंडिया और बिहार तीनों का इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, राजनीति व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण सामुदायिक घटनाएं, भारत के संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, बिहार विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताएं, शक्तियां एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियां का वितरण, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, आपात उपबंध से रहेगा, संविधान का संशोधन से रहेगा, अनसंबंधित मुद्दे और 10वीं अनुसूची। और उसके बाद जो होगा 20 अंकों का उसमें मैथ रहेगा, जो उसमें संख्या पत्ती से प्रश्न रहेंगे, जिसमें पूर्ण संख्या का विकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल अंकगणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय एवं दूरी। जो भी भाइयों एवं बहनों का टाइपिंग संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे बीच कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालने के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल जो है यूट्यूब लिंक पे दिया गया है, उससे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे शेयर करें, हम आपका पूरा का पूरा साथ देंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। जो भी संबंधित मुद्दा होगा, प्रॉब्लम होगा, वो हमसे शेयर करें। इसके बाद बिहार विधानसभा में भी 75 सीटों पर वैकेंसी जो है आई है, इसके बाद उसका भी प्री एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए आप लोग सभी भाई एवं बहनों है कि जिनका रिजल्ट बिहार विधान परिषद में नहीं आया है वो बिहार विधानसभा के प्रारंभिक परीक्षा में लग जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।